Hello बच्चों, let's read this question. The question says, match the columns and choose the appropriate option. हमें कॉलम 1 में दिए गए ऑप्शंस को कॉलम 2 में ऑप्शंस के साथ मैच कराने हैं according to their correct definition. Here it is given A. Rated testis, B. Urethral meatus, C. Male germ cell and D. Seminal vesicle. To answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is male reproductive system. Male reproductive system, it consists of पहला है टेस्टिस जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं, दूसरा है एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स, and third is external genitalia. Now हम अगर टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक राउंड शेप होता है एंड टेस्टिस के अंदर हमें ढेर सारे कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं. इन्हीं कंपार्टमेंट्स को टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहा जाता है. ह्यूमन टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं. नाउ इसमें ईच लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं. इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बेसिकली स्पर्म प्रोडक्शन होता है. सो एज इट इज मेंशन्ड, इसके अंदर ह्यूज कॉइलिंग हमें देखने को मिलते हैं एंड ये सारे कॉइलिंग बाहर आके एक पर्टिकुलर जंक्शन में मीट करते हैं. इस जंक्शन को रेटे टेस्टिस कहा जाता है. रेटे का मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर. इस रेटे टेस्टिस के होते हुए ये बाहर इफरेंट डक्ट्यूल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं. नाउ इधर पे एपिडिडाइमस का हेड पाया जाता है. इस पोर्शन में इसका हेड पार्ट होता है, बीच वाले पोर्शन में मेन बॉडी पार्ट होता है एंड निचले वाले हिस्से में टेल ऑफ एपिडिडाइमिस होता है. एंड ये बाहर निकलते हैं थ्रू वास डिफरेंस. सो स्पर्म के प्रोडक्शन के बाद स्पर्म पहले रेटे टेस्टिस के थ्रू होते हुए इफरेंट डक्ट्यूल्स की फॉर्म में बाहर निकलते हैं एंड एपिडिडाइमस के थ्रू ये वास डिफरेंस से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज यूरेथ्रल मिएटस. यूरेथ्रल मिएटस क्या होते हैं? These are external opening of urethra through penis.
बेसिकली यहाँ पे बोथ यूरिनरी ब्लैडर के डक्ट एंड इजैकुलेटरी डक्ट का साथ में ओपनिंग होता है. सो यूरेथ्रल मेटस से बोथ यूरिनेशन एंड स्पर्म रिलीज होता है. नेक्स्ट इज मेल जर्म सेल्स. मेल जर्म सेल्स ये टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल में पाए जाते हैं. यहाँ पे ये मेल जर्म सेल्स डिवीजन करते हैं एंड फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. मेल जर्म सेल्स ये दो प्रकार के होते हैं. पहला है स्पर्मेटोगोनिया एंड दूसरा है सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एंड स्पर्मेटोगोनिया ही आगे चलकर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्म ले लेते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन हियर इज seminal vesicle. Seminal vesicle ये बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे बेसिकली वास डिफरेंस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का जंक्शन देखने को मिलते हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड ये मेल एक्सेसरी ग्लैंड का पार्ट होता है. सेमिनल वेसिकल से सिक्रेशन निकलते हैं जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोस पाया जाता है एंड यही फ्रुक्टोस एनर्जी सोर्स होते हैं ऑफ स्पर्मेटोजोआ. So here in our option रेटे टेस्टिस ये एक्सेसरी डक्ट फॉर्म करते हैं. यूरेथ्रल मेटस ये एक्सटर्नल ओपनिंग होता है. मेल जर्म सेल्स इट इज स्पर्मेटोगोनिया एंड डी सेमिनल वेसिकल ये एक एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए का 2, B का 3, C का 1 and D का 4. Hope you understood it well. Best of luck.